जब जीव पर प्रभु की विशेष कृपा होती है तभी जीव को सत्संग में आने का लाभ मिलता है। गुरुदेव की वाणी में आया भी है, अधिक कलेश विपदा सिर आए, अधिक कलेश विपदा सिर आए, सत्संग पाए सकल मिट जाए। ये गुरुदेव की अवतरित वाणी है, जो उन्होंने खुद कह दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सभी संत स्वरूप, मंगत गुरुमुख साधु आया, घर नारायण का रूप। नारायण रूप गुरु हमसे कह रहे हैं कि बिना ईश्वर के रास्ते पे चले हमारे जीवन के दुख मिट नहीं सकते। संसार की कोई भी चीज हमें चैन नहीं दे सकती। गुरुदेव कह रहे हैं अपनी ही वाणी में, बिन गुरु भेद न पाइए। क्या भेद? संसार में सुख नहीं है, ईश्वर के चरणों में ही, ईश्वर के रास्ते में चलने में ही चैन है। कह रहे हैं गुरुदेव, कोई वस्तु नहीं संसार में, संसार में कुछ भी ऐसा नहीं बना, कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे भी। मंगत नाम गोविंद का हरे भरम तपसी। तो प्रभु का नाम कैसे जपेंगे? तो गुरुदेव ने हमें 5 महाव्रत बताए कि इन सीढ़ियों पे चढ़कर ही हम प्रभु के रास्ते पर चल के अपने जीवन के दुख सदा सदा के लिए मिटाने चालू कर देंगे। पहला बताया सादगी, दूसरा बताया सत्य, तीसरा बताया सेवा, चौथा बताया सत्संग और 5वां बताया सत सिमरन। तो आज दास को सेवा के ऊपर कुछ कहने का अवसर मिला है। गुरुदेव की वाणी में आया है, सेवा तो हम सब कर रहे हैं, सुबह से शाम तक सेवा ही करते रहते हैं, लेकिन गुरुदेव ने जो सेवा बताई वो सेवा जो हमें ईश्वर से जोड़ दे, वो सही सेवा है, जिसे कहते हैं निष्काम सेवा। गुरुदेव ने वाणी में बताया भी है, स्वार्थ और परमार्थ, एक संसार की सेवा, एक ईश्वर की सेवा, दूसरों की सेवा, पर की सेवा, निष्काम सेवा। स्वार्थ और परमार्थ दो मार्ग प्रगट भय। संसार में हम लोग 2 ही रास्ते पर चल रहे हैं, थोड़ा संसार को छोड़ना है, ईश्वर को पकड़ना है। ऐसे शनि 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 संसार छूटता रहेगा, ईश्वर मिलता रहेगा और परम शांति में हम निवास करने लगेंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं, स्वार्थ और परमार्थ 2 मार्ग प्रगट भय। एक भोगे निज सुख को, एक पर को निज सुख दे। जिन पर सुख सेव्या, जिन्होंने दूसरों की सेवा की, जिन पर सुख सेव्या वो चले जगत को जीत। जगत को जीतने का मतलब जगत में जितनी परेशानियां हैं वो उन सबको हमने जीत लिया। जो निज सुख मोहित भय, वो जीव वो रोबत चले हैं भी, वो तिरखा में ही आए और तिरखा में ही संसार से चले गए। अब गुरुदेव ने समता विलास में क्या कहा सेवा के बारे में? कह रहे हैं, ये परम साधन निष्काम सेवा, ये परम साधन ईश्वर शक्ति का प्रधान नियम है। अर्थात ये जीव को अपनी तिरखा मिटानी है, अपने जीवन के दुखों से बचना है, तो पक्का नियम करके वो सेवा को अपने जीवन में धारण करे। पहले वचनों के माध्यम से, फिर उसका प्रैक्टिकल करे। कह रहे हैं, ये परम साधन ईश्वर शक्ति का प्रधान नियम है, ईश्वर के पास पहुंचने का, शांति में निवास करने का, जिसके धारण करने से जल्द ही सब विकारों से छूटकर परमानंद स्वरूप में लीन हो जाता है।
विकार कौन कौन से हैं गुरुदेव ने कह भी दिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार हैं, ये सबको तपा रहे हैं। गुरुदेव ने वाणी में भी कह दिया 5 विकार महा दुखदायी, दुखदायी नहीं महा दुखदायी। छोटे छोटे विकार तो बहुत हैं, लेकिन महाविकार कह रहे हैं 5 विकार महा दुखदायी, जले सकल संसारा, सारे संसार के लोग इन विकारों से दुखी हो रहे हैं। और रामायण में क्या आया? रामायण में क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ, सब, ये है 5 विकार। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, नरक के पंथ अर्थात बेचैनी के सागर। तो कह रहे हैं गुरुदेव, सेवा रूपी साधन को धारण करने से जीव सब विकारों से छूटकर परमानंद स्वरूप में लीन हो जाता है, अर्थात ऐसी अवस्था हमारी आ जाती है। जस्ट स्टार्ट तो करें हम, जैसे जैसे हम निष्काम सेवा के रास्ते में चलेंगे, भले 1% चलें, 2% चलें, जितना परसेंटेज में करेंगे उतनी ही परसेंटेज में चैन अंतर में आने लगेगी। और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हमारा जीवन ही निष्काम में हो जाएगा, अर्थात प्रभु में हो जाएगा, शांति के सागर में हिलोड़े लेने वाला हो जाएगा। कह रहे हैं स्वार्थ बुद्धि, संसार की आसक्ति, संसार को प्राप्त करने के लिए कर्तव्य कर्म करना, उसे कहती है स्वार्थ बुद्धि। स्वार्थ बुद्धि यानी खुद गर्जी, एक बड़ा भारी अजाब अर्थात दुख इस जीव को है। हम सभी दुख से तप रहे हैं, जिससे हर वक्त मोह की अग्नि में जलता रहता है, कामनाओं की अग्नि में परेशान रहता है, और अति ही कामनाओं को धारण करके बड़े से बड़े उपद्रव करता है, बड़े नाना प्रकार के कार्य करता है कि चैन मिल जाए। एक गुरु की वाणी जिसको पता है कि कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को दे देती, अर्थात संसार में कुछ भी ऐसा नहीं बना जो तुझे चैन देगा। तुझे तो अपना जीवन छोटा करना है और ईश्वर के रास्ते पर चलना है। ज्यादा पैसा भी आ गया तो दुखियों की सेवा में लगाना है, अर्थात निष्काम में होना है। कह रहे हैं कि अति कामनाओं को धारण करके बड़े से बड़े उपद्रव करता है, यानी घोर पाप करता है। अब घोर पाप का मतलब क्या हुआ? कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है तो पाप कहां कर रहा है? गुरुदेव कह रहे हैं संसार में जितनी हम आसक्ति करेंगे, अर्थात संसार में सुख प्राप्त करने की प्रयास करेंगे, वो पाप रूप है, प्रकृति पाप रूप है। बताइए कोई कह देगा कि गुरु सच्चा गुरु कह रहा है? तो कह रहे हैं घोर पाप करते हैं, अर्थात संसार जितना इकट्ठा कर लिया हमने उतना ही बेचैनी के सागर में हम जाने लगे। यही दशा नरक का स्वरूप है। बताइए, ईश्वरीय वचन साक्षात परमेश्वर का वचन है और हमारी बुद्धि स्वीकार कर नहीं पा रही है। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं जब तक जीवन तब तक सत्संग, अर्थात बड़े जल्दी संसारी थॉट आ जाते हैं और उसका थॉट हमारे हाथ से निकल जाते हैं। कह रहे हैं इस अंधकार से छूटने के वास्ते सेवा रूपी दीपक, सेवा निष्काम सेवा रूपी दीपक जो हमारे मन में उजाला करे, हमारे मन को शांत कर दे, हमारे चंचल मन को निश्चल कर दे। कह रहे हैं सेवा रूपी दीपक अधिक सुखदायी है, अति अति सुखदायी है। नहीं गुरुदेव कह रहे हैं वाणी में अंतर सिमरे नाम को, प्रभु की याद अंदर होगी, अंतर सिमरे नाम को बाहरों सेवाधार। कौन सी सेवा? निष्काम सेवा। निष्काम सेवा से प्रभु मिलेंगे, ये भाव होना चाहिए। कह रहे हैं जो गुणी पुरुष इस नियम के धारण करने वाला है, कौन सा? अंतर प्रभु किया, बाहरों सेवा। अंतर सिमरे नाम को बाहरों सेवा था, मंगल दुविधा सब मिटे। यही डाउट में रहता है, पता नहीं ये चीज है भी सही नहीं सही, भटकता रहता है। मंगल दुविधा सब मिटे, घर पर से सच यार, प्रभु का दरबार मिल जाएगा, जो मानव जीवन का लक्ष्य है। कह रहे हैं जो गुणी पुरुष इस नियम के धारण करने वाला है वो स्वार्थ अंधकार से छूटकर परमार्थ आनंद को प्राप्त हो जाता है।
और क्या बताया गुरुदेव ने, कह रहे हैं धन की आशा, हर समय हमें लोभ सताए रहता है, विकारों में महाविकार है लोभ। धन की आशा दानी पुरुष के अंदर से नाश हो जाती है और प्रभु के प्रेम और सेवा से वो तृप्त हो जाता है। रामायण में आया है, कबहू की दुख पर हित उर जाते, जिसके उर में, जिसके हृदय में दूसरों के दुख निवारण करने का भाव आएगा, क्या उसे कभी दुख आ सकता है? कबहू की दुख पर हित उर जाके। और उपमा क्या बताई रामायण में, क्यों कर दरिद्र पारस मणि जाके, जिसके पास पारस मणि होगी क्या कभी वो दरिद्र होगा? ऐसे ही जिसके पास प्रभु की भक्ति होगी उसके हृदय में तो निष्काम सेवा आएगी, और निष्काम सेवा आएगी तो उसे सुख और सुख और संपत्ति जिसकी चाह हर जीव कर रहा है वो मिलने लगेगी। कह रहे हैं निष्काम सेवा ही सेवा का असली स्वरूप है। कह रहे हैं गुरुदेव, जो आदमी सेवा का भाव नहीं रखता वो राक्षस बुद्धि। बताइए कितनी चोटी की बात कह रहे हैं। उन्हें डरता है, वो भय रहित है, उन्हें बात सत्य कहने में कोई डर नहीं रहता कि लोग क्या समझेंगे। चोटी की बात कह रहे हैं। जो आदमी सेवा का भाव नहीं रखता वो राक्षस बुद्धि अपनी कामना की खातिर हर वक्त अशांत रहता है, बेचैन रहता है। कह रहे हैं लोभ, मोह, मान, मद, ईर्ष्या आदि अवगुणों में जलता रहता है। कह रहे हैं जब हम प्रभु के रास्ते पर चलते हैं, काम सेवा को धारण करने लगते हैं, तो हमारे अंदर क्या आता है? शील, संतोष, क्षमा, विवेक, ईश्वर का विश्वास, ये अंतःकरण में स्वतः आने लगते हैं। प्रभु स्मरण में हम करने लगते हैं। जो हम निष्काम सेवा करेंगे, प्रभु की बात मानेंगे, तो प्रभु हमें अपने पास ही बैठा लेंगे। जब प्रभु की याद करने बैठेंगे ना, तो हमारे मन में चैन आने लगेगा, गुरुदेव की वाणी पे विश्वास करने लगेंगे। सकल जगत का कर्ता, सकल जगत का कर्ता, जानो एक भगवान। ये भाव लेके बैठेंगे हम प्रभु की याद करने के लिए। सकल जगत का कर्ता, जानो एक भगवान, आप अकर्ता हो रहो, यही सार है ज्ञान। ये भाव लेके प्रभु की याद करेंगे। कंडीशन है, सेवा जरूर करना है। सेवा और सुमन ये मुख्य साधन बताए गुरुदेव ने। कह रहे हैं गुरुदेव उसके बारे में वाणी के माध्यम से, समय बहुत कम है। गुरुदेव कह रहे हैं सेवादार के अंदर प्रेम, प्रभु का प्रेम, सारे संसार से प्रेम, प्रेम, एकता, निर्माणता, त्याग, काय का त्याग, बेकार की चीजों का त्याग, बैराग, संसार में सुख नहीं है इससे बैराग हो जाना, ईश्वर से अनुराग इसका अपोजिट है। प्रेम, एकता, निर्माणता, त्याग, बैराग, शील, संतोष आदि धर्म स्वतः प्रवेश करने लगता है। वाणी कह रही है, गलत हो नहीं सकता। और गुरुदेव क्या कह रहे हैं वाणी के माध्यम से? कह रहे हैं देखिए पाप का समझ में आ गया होगा, प्रकृति से हम जितना जितना आसक्त होंगे उतना उतना हमारा जीवन पाप में होने लगेगा। वाणी में कह रहे हैं वो, अपना पाप तभी नर जाए। नर का मतलब नर नारी सभी से है, सारे मनुष्य प्राणियों से है। कह रहे हैं अपना पाप तभी नर जाए, सेवा धर्म जो सार को पाए। ये है एसेंस। जब सेवा करेंगे तो सिमरन ऑटोमेटिक होने लगेगा, प्रभु हम पे कृपा करने लगेंगे। जब हम प्रभु की याद करने बैठेंगे तो हमारे अंदर धीरता आने लगेगी, ये भाव, ये वाणी आने लगेगी, प्रभु हम आपकी याद करने बैठे हैं, आप तो संसार के मालिक हैं, सारे जीवन के आधार हैं, सुखों का स्रोत है। कह रहे हैं अपना पाप तभी नर जाए, सेवा धर्म जो सार को पाए। कह रहे हैं और क्या आएगा हमारे अंदर? सेवा करे मन होए निर्माना। यदि किसी व्यक्ति के अंदर सेवा का भाव है, प्रभु की प्राप्ति का शौक है, उसके अंदर निर्माणता स्वतः आने लगेगी। लोग उसके पास बैठेंगे तो खुशी महसूस करेंगे।
वरना संसार का हर प्राणी सेवा कर रहा। लेकिन गुरुदेव ने क्या कहा है, गरज बारी सेवा से दुनिया के सुख मिलते हैं। अब वो नशेवर होते हैं। गरज बारी सेवा से दुनिया के सुख मिलते हैं जो नाशवान होते हैं, और निष्काम सेवा से निष्काम सुख मिलते हैं जो प्रभु केवल ले जाते हैं, जो नाश नहीं होते, प्रभु में एकाकार करा देते हैं। हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। लेकिन जस्ट टू स्टार्ट कह रहे हैं, सेवा करे मन होए निर्माण, साचा ठाकुर जिस क्यों पहचाना। जिसने ये बात पहचान ली, निष्काम सेवा से मुझे निष्काम फल मिलेंगे, प्रभु मिल जाएगा, डरता आ जाएगी। जब कहेंगे भय भरम में जीव दहकाए, इतनी ऊंची बात, भय भरम में जीव दहकाए, और सतगुरु मिले तब संकट जाए। कितने भाग्यशाली हैं हम, साक्षात परमेश्वर हम लोगों के जीवन में आ गए, तो हम लोग उनकी वाणी पर विश्वास करके सत्संग का सेवन कर रहे हैं अपने जीवन को कल्याण में करने के लिए। कह रहे हैं, सेवा करे से मन सुख छोड़े। कौन सा सुख? तो संसार में हमें आसक्त कर दे, उससे हम हटने लगते हैं। निष्काम सेवा करते हैं, धन के द्वारा, तन के द्वारा, मन को ईश्वर में जोड़ने के द्वारा। कह रहे हैं, सेवा करे से मन सुख छोड़े, निज सुख आत्म हृदय जोड़े। और अपना जो सुख है, जो आत्मिक सुख है, उससे हम तुरंत जुड़ जाते हैं। इधर छूटा, इधर प्रभु से जुड़ा, बस यही है। गुरुदेव कह रहे हैं, मन की सेवा करे पावे गत देवा। ओहो, ताकत आ जाती है, देवताओं वाला हमारा जीवन में जाता है, देने वाला भाव आ जाता है। कह रहे हैं, सेवा करे पावे गत देवा, धर्म स्वरूप केवल ये सेवा, केवल यही सेवा है। कितनी भी सेवा कर लो, जीरो हो जाएगा फल, यदि निष्काम सेवा नहीं है। सारा अकारत हो जाएगा। गुरुदेव कह रहे हैं, जीरो हो जाएगा फल इसका। कह रहे हैं गुरुदेव, इच्छा मन की अगन शांत ना हो। मन की अगन, मन में बड़ी बेचैनी है, अवगनकारी ये मन दुखदाई। कह रहे हैं, मन की अगन शांत ना हो, पर की सेव ना हृदय जोई। भाव आ जाए हमारा। भाव कब आएगा? जब गुरुदेव का सत्संग सुनेंगे, ये बात समझ में आ जाएगी, निष्काम सेवा से तो हमें प्रभु मिल जाएंगे, सारे संसार की बेचैनी दूर हो जाएगी। तो स्टार्ट करना चालू कर देते। कह रहे हैं, इच्छा रोग का दारू यही। जो रोग में लगा हुआ है ना हरा, सकल जब चक्कर इच्छा का लागा, ये रोग बड़ भारी। ये गुरुदेव कह रहे हैं। उसके छूटने का उपाय क्या है? इच्छा रोग का दारू यही, अर्थात समाधान। सत सेवा मन होए सनई। निष्काम सेवा का भाव हमारे मन में इसने पूर्वक बढ़ता रहे, पाप वृत्ति से हम लोग हटते रहें, संसार की आसक्ति से हटते रहें, और ईश्वर से जुड़ते रहें, जो जीवन का लक्ष्य है। कह रहे हैं, पर सेवा जिस हृदय ध्याई, राम रतन तो ही जन पाई। राम रतन धन, चैन का धन, शाश्वत शांति वो मिलने लगेगी जितनी परसेंटेज में निष्काम सेवा होगी। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं, जीवन छोटा करे, सादगी का जीवन अडाप्ट करे। परमेश्वर है वो कण कण में विराजमान है, ये भाव बैठ जाए, तभी हम निष्काम सेवा कर पाएंगे। सत्संग को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बना लेंगे, और उसके बाद जब प्रभु की याद करने बैठेंगे तो सराबोर हो जाएंगे। कह रहे हैं, औखद साचे नाम की खाए, पर की सेव हृदय में लाए। जैसे प्रभु की याद करेंगे, हमारे अंदर सेवा का भाव ऑटोमेटिक आने पड़ेगा। हर चीज एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सत्संग सब दूसरे से इंटर कनेक्टेड है ये। और गुरुदेव क्या कह रहे हैं, देखिए कितनी ऊंची बात, चोटी की बात। संपद धन जो सेवा में भेजे। हम लोग तो बड़े कहते हैं, अरे पैसा चला गया। वो कह रहे हैं, यदि आप कुछ भी दे रहे हो, वो आपको 4 गुना वापस आ जाएगा।
सूनर आ लेकर, आज नहीं तो कल। अर्थात पैसा क्यों कमाते हैं? चैन प्राप्त करने के लिए। वो चैन मिलेगा हमारे लिए। और गुरुदेव तो कह रहे हैं, संपद धन जो सेवा में देवे, 4 गुना प्रगट हो लेवे। 4 गुना प्रगट हो जाएगा। बताइए इतनी ऊंची बात। हम लोग तो 2 पैसे देते हुए घबराते हैं। और गुरुदेव कह रहे हैं लो, और शास्त्र में आया है, लोभत पापस्य कारणम। ज्यादा लोभी व्यक्ति ज्यादा पाप करेगा और दुखी हो। कह रहे हैं कुल जाति परिवार होए हरिया। सेवा की बात देखिए कितनी ऊंची बताइए। कुल जाति परिवार होए हरिया, हर्षित होता है। साची सेव ले हर चलनी पड़िया। प्रभु आपको प्राप्त करने के लिए सेवा हो रही है। और क्या आएगा? मिले बैराग संसार सब जाए। सारे डाउट हमारे हटने लगेंगे। बैराग क्या आएगा? संसार मिथ्या है, दुखी है, ये संसार सराय है, इसे छूटने का हम लोग प्रयास करने लगेंगे। तो बैराग होगा नहीं होगा? कह रहे हैं मिले बैराग संसार सब जाए, साची सेवा अर्थात निष्काम सेवा सत धाम पहुंचाए। मनुष्य जीवन का लक्ष्य हम प्राप्त कर लेंगे, उस लक्ष्य पर चलने लगेंगे। गुरुदेव और क्या कह रहे हैं? सेवा को धारण करे, मन में आवे धीर। धीर का मतलब संतोष, ये गुण आ जाता है, ये एसेट आ जाती है। सेवा को धारण करे, मन में आवे धीर। निर्मल धारा प्रेम की, प्रभु की प्रेम की धारा, शांति की धारा, सुख की धारा, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है उसको प्राप्त करने की धारा। निर्मल धारा प्रेम की, चित्त पर से अति गंभीर। हम गंभीर हो जाते हैं, अपने आप में पाई गंभीरी। ये गुरुदेव की बात है। अपने आप में पाई गंभीरी, साचे सदगुरु की मिली जागीरी। ये है जागीर, संपद धन ये है। जैसे अभी पढ़ रहे थे वाणी में, प्रार्थना वाणी में, भक्ति पदार्थ मांगियो, भक्ति पदार्थ मांगियो, सत साहब दरबार। यह है पदार्थ मांगने वाला। और कुछ मांगेंगे तो बेचैन हो जाएंगे। भक्ति पदार्थ मांगियो, सत साहब दरबार। मंगत यही सत संपदा। ये है रियल एसेट हमारी, जो हमारे साथ साथ है, साथ साथ जाएगी, कभी खत्म नहीं होगी। मंगत यही सत संपदा, जो जीव का करे उद्धार। जो बेचैनी में, तरखा में हमारी दूर होने लगेगी। कह रहे हैं गुरुदेव आगे, मन की वांछा पूर्ण होगी। मन जो बेचैन रहता है, भटकता रहता है, क्यों होगा? ये चीज मिल जाए तो मेरी शांति मिल जाएगी, दूसरी चीज में क्या वहां शांति मिल जाएगी। वो कह रहे हैं कोई चीज शांत करेगी नहीं तेरे को, जब तक तू निष्काम सेवा करते 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 पूर्ण निष्काम में नहीं हो जाएगा। अर्थात संसार की आसक्ति जीरो, ईश्वर के दरबार में समावेश हो जाएगा। तो कह रहे हैं मन की वांछा पूर्ण हुई, जो चित पर की सेव पर हुई। तो यही गुरुदेव से प्रार्थना है मेरी कि गुरुदेव किस रास्ते पर लाए हैं आप। आपके जो जीवन के में हमें हमारे लिए आपने महाव्रत बताए, सादगी, सेवा, सत्संग, सत्सिमरन, ये हमारे जीवन में शनि शनि प्रवेश करने लगे और हम वो प्राप्त करें जो संसार में प्राप्त करना दुर्लभ है, और अपने जीवन को शांत में कल्याणमय करते हुए इस संसार से जुदा हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।